संसद में संग्राम का दिन है। एनडीए वर्सेस इंडिया की असली पिक्चर आज से शुरू होने जा रही है। संसद सत्र ठीक 1 घंटे के बाद शुरू होगा। थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संसद भवन से ही आप लाइव इंडिया न्यूज पर देखने और सुनने जा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, कितना हंगामा होगा? दिल्ली वाले अध्यादेश को लेकर के क्या होने वाला है? यूसीसी पर विपक्ष कितना हंगामा करेगा? थोड़ी देर के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में भी बैठक होने वाली है। इस बैठक से निकल करके क्या आने वाला है? राहुल गांधी की सांसदी रद्द हो जाने के बाद और इसके अलावा मणिपुर में जो महिलाओं के साथ में बदसलूकी हुई है, दावा ऐसा किया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसे लेकर के विपक्ष कितना हो हल्ला करेगा और सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट क्या होने वाला है? संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कितने बड़े संकेत दिए हैं? बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। नमस्ते, मैं राशिद। पहली बड़ी खबर, आज से संसद का मानसून सेशन शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार मानसून सत्र में लाएगी 31 बिल। आज से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। मणिपुर दिल्ली अध्यादेश पर घेरने को तैयार है इंडिया गठबंधन। आज से 26 विपक्षी दलों के गठबंधन की पहली परीक्षा होने जा रही है। और चलिए एक बार आपको हम दिखाते हैं कि मानसून सत्र के असल में मुद्दे क्या रहने वाले हैं। इन मुद्दों पर कैसे सरकार को घेरा जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल की इस कहानी में और क्या क्या रहने वाला है? महंगाई, मणिपुर, दिल्ली वाला अध्यादेश, बाढ़, भारत चीन रिश्ता, बालासोर ट्रेन हादसा, अडानी विवाद, सीबीआई और ईडी का छापा, इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता और इलेक्शन कमीशन की बायसनेस, और दिल्ली में जो अध्यादेश आने वाला है, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो अध्यादेश आने वाला है, इस पर यकीनन आम आदमी पार्टी बड़ा हंगामा करने वाली है। सांसद रंजीत रंजन अभी लाइव हैं, एक बार सुन लेते हैं। आपने नहीं लिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री ऑल इज वेल की बात करते हैं, इंडिया बहुत अच्छे से चल रहा है, यही अच्छे से चल रहा है क्या? ये प्रश्न नहीं उठता है कि एक तरफ जंतर मंतर पे गोल्ड मेडलिस्ट बैठी हैं, उनका जो दुष्कर्मी है, आपका पार्टी का सांसद है, तो खुलेआम खीखी करते सरेआम घूम रहे हैं। क्या ऐसे डीमंस को प्रेशर नहीं मिल रहा है? क्या मणिपुर में भी राक्षसों को यह एहसास नहीं हुआ कि कानून हमें कोई सजा नहीं देगा और महिलाओं को छेड़ना या उनकी देह के साथ अभद्र व्यवहार करना लाइसेंस मिला हुआ है? आज इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ एडजॉर्न करके, ये बहुत ही गंभीर किया, इसके खिलाफ अब मुझे लगता है और कानून होने चाहिए कि हिंसा एक अलग मुद्दा है, लेकिन हर हिंसा में महिलाओं की देह पे जो दुष्परिणाम होता है, उनकी देह को एक मांस का टुकड़ा समझा जाता है, उसके लिए कोई सख्त कानून या कार्रवाई होगी कि नहीं? मैम, आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और एज ए कांग्रेस एमपी और आप महिला भी हैं, तो क्या आप सरकार पर बड़े अटैक करते हुए और मणिपुर मुद्दे को भी यकीनन ये समझ में आ रहा है कि आज इंडिकेशंस इस तरह के मिल रहे हैं कि ये भी संसद सत्र में मुद्दा उठने वाला है। मणिपुर को लेकर के महाभारत तय है। बहुत बड़ी खबर आ गई है। संसद सत्र से पहले विपक्ष की बहुत बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में ये बैठक चल रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्षी दल एकजुट होकर के सरकार को घेरेंगे। फ्लोर मैनेजमेंट के लिए विपक्ष की यह बड़ी बैठक है कि कैसे संसद भवन के फ्लोर पर घेराव किया जाएगा। वहीं एक बड़ी खबर यह भी है कि आज संसद में मणिपुर हिंसा पर हंगामे के पूरे आसार हैं। 21 नए बिल पेश किए जाएंगे, वहीं 10 बिल पहले ही पेश हो चुके हैं। दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश पर पूरे हिंदुस्तान की नजर बनी हुई है। राहुल गांधी की मेंबरशिप रद्द करने का मुद्दा भी उठेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी घमासान देखने को मिलेगा संसद भवन के अंदर। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मणिपुर को लेकर के हंगामा तय है। सुबह से ही इस तरह के इंडिकेशंस मिलने लगे हैं। बड़े बयान सुनिए लाइव। नहीं, आपको आदिवासी महिलाएं हैं इनको जिनको निर्वस्त्र होकर घुमाया गया, और आदिवासी पीटे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं पीटने वालों। 2.5 महीने पहले की ये घटना है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी अरेस्ट नहीं करा गया। मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारे ही देश में इतना घिनौना अपराध किया गया और कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। महिला सांसद होने के नाते मैं चाहती हूँ मणिपुर पे चर्चा हो। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ें, देश की जनता को आकर पार्लियामेंट के माध्यम से जवाब दें कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है, मणिपुर में किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बीच में ये पूरा ड्रामा चला था कि चीफ मिनिस्टर को निकाला जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। मोदी जी, मणिपुर सरकार, अगर तुम्हें जरा भी नैतिकता है
तो याद कर लेना, तुमने पुनरावृत्ति की है महाभारत काल की, जब इसी तरह शरेआम द्रौपदी निर्वस्त्र होती रही और आप सब मौन दर्शक बने। पुलिस के संज्ञान में है ये घटना, वो कहते हैं हमने एफआईआर भी लिखी है। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ की सरकार और भारत की सरकार क्या कर रही है? क्या वो चाहते हैं कि वहाँ नरसंहार हो, वहाँ से गृहयुद्ध बढ़े, पूरे उत्तर पूर्व में जा कर के फैले या देश तक आए? तो मेरी मांग ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। मैं एक बार जो गेस्ट पैनल है इंट्रोड्यूस कर देता हूं, और गेस्ट पैनल से इससे पहले कि मैं उनके पास में जाऊं, एक रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर दें, क्योंकि मैं अब आपसे बात करना शुरू करने वाला हूं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, विधायक भी हैं। गुलाम गौस जेडीयू के एमएलसी हैं, अपने आप को आप सभी अनम्यूट कर दें। विजय प्रकाश पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी, राजेश भट्ट प्रवक्ता एलजेपी रामविलास, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एंड थैंक यू सो मच अपना बेशकीमती समय देने के लिए मुझे। मैं इससे पहले कि आप सभी के पास में आऊँ, एक बार गौरव गोगोई लाइव हैं, सुन लेते हैं, फिर से आप उसके बाद आप लोगों से बात की जाएगी। गौरव गोगोई लाइव। देखने को मिला वो सबके दिल को दहला दिया है, और मुझे लगता है कि सबसे पहले मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री सदन में आकर अपना बयान रखे, शांति की कामना करें, और साथ ही साथ आज मणिपुर के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने विफलताओं के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो उन मासूम बेटियों को बचा नहीं पाए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतने घर जल गए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि कितने मंदिर और चर्च जल गए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, माफ़ी मांगनी चाहिए कि लगभग 5000 लोगों की आज हम जानते हैं कि कहीं घर जला है, कहीं मॉब के बीच में जो टकराव है, जो विभाजन हो गया है मणिपुर का, जो पार्टीशन हो गया है मणिपुर का, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सरकार की विफलताओं के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। शायद तब मणिपुर के लोगों को थोड़ा सुकून मिले। एक बार रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हैं। संजय सिंह जी एमएलए बीजेपी, गुलाम गौस जी एमएलसी जेडीयू, विजय प्रकाश पूर्व मंत्री आरजेडी नेता, राजेश राठौर जी प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी जी और प्रवक्ता एलजेपी रामविलास, राजेश भट्ट जी मेरे साथ में जुड़े हैं। संजय सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे होने जा रहा है। मेरा पहला सवाल ये, विपक्ष ने पूरी तैयारी की है, हालांकि इस बार आज से अब असली पिक्चर 26 बनाम 38 की नजर आएगी, असली पिक्चर एनडीए बनाम इंडिया की नजर आने वाली है। विपक्ष मणिपुर पर घेरेगा, विपक्ष अडानी पर घेरेगा, विपक्ष राहुल गांधी की सांसदी जाने पर घेरेगा, विपक्ष महंगाई पर घेरेगा, विपक्ष दिल्ली वाले अध्यादेश पर घेरेगा। आपका फ्लोर मैनेजमेंट क्या है? देखिए, कोई फ्लोर मैनेजमेंट नहीं है। हम सब लोग जनता के हितों में काम करते रहे हैं, जनता के लिए काम करते रहे हैं, और ये जो इंडिया वाले नए लोग आज आए हैं वो तो पुरातन समय से हमारे केशी सुदर्शन जी परम पूज्य सरद संघ चालक थे, तो वो कहते थे कि ये हिंदुस्तान के ऊपर एक इंडिया बैठा है, और आज वही इंडिया फिर से इस हिंदुस्तान के ऊपर बैठने का प्रयास कर रहा है। ये इंडिया जो मानसिकता वाले लोग हैं, ये इंडिया शब्द मत समझिए, ये एक मानसिकता है। अच्छा। और इस मानसिकता के लोग हिंदुस्तान के लोगों का शोषण करना, हिंदुस्तान के लोगों को गरीबी में बनाए रखना, यही इनकी जिम्मेवारी है, और यही काम करते हैं। आपने इंडिया गठबंधन पर तो अटैक किया, आपने ये नहीं बताया कि जब ये लोग घेरने की कोशिश करेंगे, मैं एक एक करके पूछ रहा हूं ना आपसे। चलिए, मणिपुर पर आप जवाब क्या देंगे? इनका सवाल ये होगा कि भाई मणिपुर में एक महीने में 160 लोगों की मौत हो गई, महिलाओं की वहां बेइज्जती की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, फिर आप जवाब क्या देंगे संजय जी? देखिए, देश के सभी कोनों में आपने देखा होगा आतंकवादी गतिविधियों पर किस प्रकार से नियंत्रण हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि इस देश के अंदर कैसे धारा 370 खत्म करके और इस देश से अलगाववाद का खात्मा किया गया है। एक क्षेत्र रह गया, लेकिन उस क्षेत्र में जो अलगाववादी तत्व सक्रिय हुए, तो सरकार ने उसको सफलतापूर्वक आज की तिथि में रोकने का प्रयास किया है। जो भी असामाजिक तत्व हैं
और जो भी अलगाववादी तत्व हैं ठीक है। उन पर कार्रवाई हो रही है, और जो भी विदेशी ताकतें इसमें लगी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है राजेश मोदी जी राठौर हैं जी, तो आप ठीक है चलिए, राजेश मोदी राठौर हैं जी, तो मान के चलिए यहाँ पर कि बैठे इस हुए देश के बीजेपी अंदर के नेता संजय कोई सिंह का ये कहना अलगाववादी है, तत्व काम नहीं कर सकता। संजय सिंह का ये कहना है कि इंडिया वाले तो नए आए हैं, हम लोगों ने तो 9 साल में जहां कहीं भी अलगाववादी ताकतों ने अपना चेहरा उठाने की कोशिश की उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। अगर एक्शन लिया है तो फिर आप लोगों ने फिर घेराव करने की तैयारी ही क्यों की है? और क्या ये माना जाए 26 बनाम 38 का असली ट्रेलर आज नजर आएगा? राजेश जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलें आप। राजेश जी, चलिए राजेश जी की आवाज नहीं आ रही है, गुलाम गौस जी के पास चलते हैं। गुलाम गौस जी, संसद का सत्र है, उससे पहले आप लोगों को एकजुटता दिखाने की जरूरत है, लेकिन कहा जा रहा है नीतीश नाराज हैं, लालू प्रसाद यादव नाराज हैं। ये नाराजगी या फिर पार्टियों की जो नाराजगी है, या चेहरों की जो नाराजगी है, या प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा की जो नाराजगी है, आपको लगता नहीं संसद सत्र में इसका खमियाजा आप लोग भुगत सकते हैं? खमियाजा भुगतने के लिए तो बीजेपी वाले तैयार हैं। अच्छा। जब से इनकी सरकार आई है, कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी मॉब लिंचिंग, कभी जो है एनआरसी, कभी सीए, और अब एक नया सोशल लेकर महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आप चुप रहे कृपया, मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, तो आप सब आदमी हैं, आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि और कभी आतंकवाद, कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, इसके अलावा कोई एजेंडा इनका नहीं। और अच्छा। ये सारे एजेंडा जो है लोगों को भूखमरी से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा। मणिपुर का आपने जिक्र किया बहुत विस्तार से, क्या हालत है मणिपुर की, हम देश को किधर ले जा रहे हैं? अगर इस तरह की कार्रवाई होती रही तो देश टूट जाएगा। मतलब ये अफसोस की बात है, लेकिन अच्छा, इनका ध्यान अमरेंद्र मणिपुर त्रिपाठी में जी, नहीं है। सर एक मिनट, गुलाम साहब एक मिनट। अमरेंद्र त्रिपाठी जी, आप देश तोड़ने वाले के साथ में हैं या देश जोड़ने वाले के साथ में हैं? वैसे ये बता दूं, मैं बार बार ये अपने व्यूवर्स को बता दूं कि थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री इंडिया न्यूज पर लाइव एक्सक्लूसिव आने वाले हैं। अमरेंद्र जी, आप देश तोड़ने वाले के साथ में हैं या देश जोड़ने वाले के साथ में हैं? कभी आप 26 के साथ होते हैं, कभी आप 38 के साथ में होते हैं, कभी आप एनडीए वाले बन गए हैं, और क्या गारंटी है कि आगे इंडिया वाले नहीं बनेंगे? देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी और इसके संरक्षक आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जो हम लोग आर्यावर्त के रहने वाले हैं और भारत के निवासी हैं, और निश्चित तौर पे हम एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है, यह भारत के लोगों के लिए और विश्व में जो भारत के में कितना अच्छा लगता है ना सारे लोगों का अमरेंद्र जी, कितने वाकपटू हैं आप, आपके शब्दकोश कितने वजनदार हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर के कि हम आर्यावर्त के निवासी हैं, हम तो फला परंपरा का निर्वहन करने वाले हैं, हम तो भारत और भारत की संस्कृति में बिलीव करने वाले हैं। इसी भारत में मणिपुर भी तो है भाई, मणिपुर भी तो आपसे सवाल करेगा ना। निश्चित तौर पे मणिपुर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, और यह जो घटना घट रही है इसका सारा पटकथा और जो रचना जो रची गई वो सिर्फ कांग्रेस के कारण हुआ है। अच्छा, कांग्रेस राजेश राठौर जी, राजेश जी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का ये कहना है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ये कहना चाहता है कि भाई अगर महंगाई बढ़ी तो इसके पीछे वजह आप हैं। मणिपुर में अगर इतना बवाल हो रहा है तो इसके पीछे इसकी जमीन तैयार करवाने वाले एक जमाने में आप लोग हैं। राहुल गांधी की अगर सांसदी चली गई तो इसमें अगर बंटाधार हुआ तो इसमें भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है। जल्दी जवाब दें आप। देखिए, राजेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? राजेश राठौर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए विजय प्रकाश जी के पास चलते हैं। विजय प्रकाश जी, इंडिया में सब कुछ ठीक है ना संसद सत्र से पहले? विजय जी आप अपने कमरे में शायद चल रहे हैं, आप चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देश ये उम्मीद कर रहा है कि चलती हुई और बेहतर राजनीति, मूवमेंट वाली राजनीति, मोमेंटम वाली राजनीति होनी चाहिए। एक जगह अगर बैठ करके आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर होगा। एक काम करते हैं, बाकियों के पास में आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की मीटिंग के बाद और संसद सत्र से पहले परिवारवाद पर कितना बड़ा वार किया है, नेपोटिज्म पर, और एनडीए की भूमिका क्यों 2024 में अहम हो जाती है, यानी विपक्ष को आईना दिखाने वाली यह स्पीच है। सुनिए। ये लोग
पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा अटैक किया है, विपक्ष को कैसे आईना दिखाया, ये तो आपने देखा। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी बड़ा बयान दिया है। संसद के मानसून सेशन से पहले प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार चाहती है सदन सुचारू रूप से चले। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नियम और प्रक्रिया के तहत ही ये चर्चा की जाएगी। प्रहलाद जोशी ने ये कहा, विपक्षी और सहयोगी दोनों के ही सुझाव माने जाएंगे। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, कहीं से भी अगर सुझाव आता है तो हम मानेंगे। संसद भवन से अलग अलग सांसद के बयान आ रहे हैं, एक बार लाइव सुनाया जाए। चिंता का विषय है हमारे देश के। अगर आज भी देश के जो राज्यकर्ता है जो अगर आंख पे पट्टी बांध के ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा आह्वान है कि उन्होंने इसमें तुरंत ध्यान देना चाहिए। लेकिन कितना भी उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे तो उन महिलाओं का नुकसान या उनका आत्मसम्मान तो हम उनको वापस दे सकते हैं। जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है, इसको लेकर आप लोगों ने नोटिस दिया है, आपकी पार्टी ने नोटिस दिया है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। सदन में चर्चा तो होनी ही चाहिए। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मणिपुर के लिए चर्चा होनी चाहिए। ना प्रधानमंत्री ने अंदर कोई शब्द उच्चारण किया है देश में, ना देश के बाहर। सब जगह घूमे हैं, लेकिन मणिपुर में जाने के लिए उनके पास समय नहीं। 2024 की लड़ाई कैसे इंडिया बनाम भारत पर आ गई है, कुछ और बयान आपको हम सुनवाते हैं। एनडीए के बड़े नेता इंडिया न्यूज पर लाइव। आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। मुझे खुशी है कि इस गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा। इंडिया नहीं होता तो क्या भाजपा की तरह इजराइल होता, पाकिस्तान होता, चाइना होता गठबंधन का नाम? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर नाम से इतनी घबराहट है तो काम से कितनी घबराहट होगी, थोड़ा इंतजार करिए। मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है, चुनाव प्रचार की वारंवार मोदीने आपल्या भाषणात कि आम्ही म्हणजे इंडिया आहोत, वोट फॉर इंडिया। उसका मतलब क्या होता है? मोदी मतलब इंडिया नहीं, बीजेपी मतलब इंडिया नहीं, हर व्यक्ति इस देश का इंडिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे हु हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ताली बजाने के लिए दो हाथ की जरूरत पड़ती है ना, एक ही हाथ से ताली नहीं बजता। तो एक हाथ सत्ता पक्ष का होता है और एक हाथ विपक्ष का होता है। हम तो तैयार हैं, पर जब व्हाटएवर वी आस्क फॉर, व्हाटएवर इश्यूज वी आस्क फॉर, गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू डिस्कस। अलग अलग प्रांतों से आने वाले, अलग अलग भाषा से, अलग अलग संस्कृति से आने वाले लोग भी एक झंडे के नीचे, एक छतरी के नीचे आ गए। और आए क्यों हैं? मकसद सिर्फ एक ही है कि इस देश को महंगाई, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना। अब इंडिया से कैसे लड़ेंगे? उनके लोग बहुत बेचैनी, रात भर परेशान रहे हैं कि अब तो हम हारी जाएंगे। सब इकट्ठे हो गए, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बन गया है, तो इस बेचैनी से सब बड़बड़ाहट में बोल रहे हैं। मोदी जी कल बौखलाए और बातें कही, आश्चर्य हुआ कि ये प्राइम मिनिस्टर की भाषा है। ऐसी भाषा थी, ऐसा बॉडी लैंग्वेज था जो एक आम आदमी या एक सड़क छाप आदमी का हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाइव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया न्यूज पर लाइव, जल्दी दिखाइए। चर्चा जो है वो संसद सत्र शुरू होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे थे। अब संसद भवन के अंदर हलचल
बहुत ज्यादा तेज हो गई है। और जैसा मैंने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग अभी चल रही है, विपक्ष की मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में चल रही है। कैसे सरकार को घेरना है इस सत्र में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक बार सुनते हैं इंडिया न्यूज पर लाइव। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा का स्वागत किया है। हालांकि हर किसी को इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अभी नजर आ रहे हैं। और संसद सत्र शुरू होने से पहले ये फोटो सेशन है केंद्र सरकार के मंत्री, इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। राजेश भट्ट जी, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास मेरे साथ में जुड़े हैं। राजेश भट्ट जी, हालांकि 2 दिन पहले जो एनडीए की मीटिंग थी, इसमें चिराग पासवान का जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खैर मकदम किया, बिल्कुल बच्चों जैसे गले लगाया, क्या ये माना जाए कि बिहार की राजनीति के बड़े इंडिकेशंस मिलने लगे हैं? अगर बड़े इंडिकेशंस मिलेंगे तो इसका मतलब यह है कि एनडीए को भी एकजुट रहने की जरूरत है। एक बार जितने गेस्ट हैं प्लीज सभी को ऑन एयर करें, टीम पीसीआर सभी को एक बार ऑन एयर कीजिए। लेकिन राजेश भट्ट जी, पशुपति पारस एक तरफ हैं, चिराग पासवान एक तरफ हैं, आपकी एकजुटता कहां जाएगी? राजेश भट्ट जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। राजेश भट्ट जी, आपकी आवाज आ नहीं रही, अनम्यूट करके बोलें। आ गई आवाज, बोलिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार बिहार और बिहार वासियों की चिंता उन्होंने की है। आप देखे होंगे कि 2020 में जब हम एनडीए से अलग हुए थे, उसके बाद नीतीश कुमार जी के सभी गलत नीतियों का लगातार हम लोग मुखर विरोधी रहे हैं और बिहार और बिहार वासियों की हमने चिंता की है। बिहार में तमाम जो अव्यवस्था की स्थिति है, असहज स्थिति है, उसको लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो है अपनी आवाज बुलंद करते रहे उन गरीबों के लिए। कुछ तकनीकी खामी आ गई है, संपर्क टूट गया है। अखिलेश यादव बनाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लाइव। एक बात देखें, बयानों के तीर कितने गंभीर चले हैं। ये एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई में संसद सत्र से पहले कैसे आमने सामने आए अखिलेश यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, देखें। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और सफाया का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में वो पुरानी आदतों में पड़ गए हैं। जो पुरानी आदत है, किसी को तोड़ लेना, लालच देना, स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ से कैसे लाभ लिया जा सकता है, उस दिशा में लगातार काम करना शुरू भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है, तो नकल करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। एक एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है। ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहां तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ठीक 33 मिनट के बाद संसद का सत्र शुरू होने वाला है और जैसे मैंने बताया कि संसद सत्र में एनडीए वर्सेस इंडिया की पहली पिक्चर, पहला घमासान नजर आएगा। थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष को कैसे आईना दिखाएंगे, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और आपने अभी ये देखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच चुके हैं। और ये सत्र कई मायनों में खास है क्योंकि इसी सत्र में विपक्ष की भी बड़ी तैयारी दिखने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव। सहयोग दें। मानसून सत्र में आप सबका स्वागत है। सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधि भी जरा ज्यादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए, पवित्र कार्यों के लिए
बहुत ही उत्तम माना जाता है। और आज जब लोकतंत्र के मंदिर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का मंदिर ऐसे अनेक पवित्र कार्य करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे। संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर सांसद की जो जिम्मेवारी है, ऐसे अनेक कानूनों का बनाना, उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और चर्चा जितनी ज्यादा होती है, चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है, उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं, वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं। और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं, वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं। और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते हैं, परिणामकारी होते हैं। और इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों को, सभी माननीय सांसदों को इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को हम आगे बढ़ाएं। ये सत्र अनेक रूप से महत्व का भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं, वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकार से नेतृत्व कर रही है, उस समय डेटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरिक को एक नया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है। उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बिल एनआरएफ नई शिक्षा नीति के संदर्भ में एक बहुत बड़ा अहम कदम है और इसका उपयोग अनुसंधान को बल देना, इनोवेशन को बल देना, रिसर्च को बल देना और हमारी युवा पीढ़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखती है, उनके लिए बड़ा अवसर देकर के आ रही है। जनविश्वास बिल सामान्य मानवीय के प्रति भरोसा करना, अनेक कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला ये बिल, उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खत्म करने के लिए भी एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है। हमारे यहां सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विवाद हो तो संवाद से सुलझाया जाए। मीडिएशन की परंपरा हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है। उसको अब कानूनी आधार देते हुए मीडिएशन बिल लाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उपयोग है, जो अनेक विवादों से सामान्य मानवीय से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठकर के सुलझाने का एक मजबूत नींव बनाएगा। इसी प्रकार से
डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजेस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था को आकार देगा। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बिल इस बार इस सत्र में संसद में आ रहे हैं। तब ये जनहित के हैं, ये युवा हित के हैं, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हैं। मुझे विश्वास है कि सदन में गंभीरतापूर्वक इन बिलों पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन मंत्री ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ, देश की बेटियों के साथ जो हुआ है, उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। एनआरएफ नई शिक्षा नीति को लेकर के अहम कदम है, विवाद को संवाद के जरिए दूर किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला या बहन या बेटी किसी के साथ भी अगर बदसलूकी, वो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में या फिर मणिपुर में, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने मानसून सेशन शुरू होने से पहले ये बहुत बड़ी बात बोली है। सभी बिल जनहित से जुड़े हैं। आज मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। विवाद को संवाद के जरिए सुलझाने की हमारी परंपरा है, लेकिन मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा दिल आज पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है और मणिपुर पर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। मणिपुर का जो भी गुनहगार है, मणिपुर के जितने कसूरवार हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर पर मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है। बेइज्जती सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में कुछ लड़कियों की नहीं हुई है, बल्कि बेइज्जती पूरे देश की हुई है और इसीलिए उतनी ही कड़ाई से हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है, यानी प्रधानमंत्री ने यह संकेत दिए हैं कि मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार उतनी ही सख्त है। केंद्र सरकार किसी भी तरह से अलग अलग चश्मे या नजरिए से कहीं की भी घटना, कहीं के भी किसी क्रिमिनल इंसिडेंट को नहीं देखती है। मणिपुर की घटना शर्मिंदा करने वाली है। बेइज्जती पूरे देश की हुई है। 140 करोड़ भारतीयों की बेइज्जती हुई है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। मेरा हृदय, मेरा दिल पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा हुआ है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और किसी भी कीमत पर मणिपुर के गुनहगारों को बख्शेंगे नहीं। सत्र का जनहित में इस्तेमाल किया जाए, इसे सुनिश्चित हम करेंगे। 140 करोड़ देशवासियों की बेइज्जती किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बातें कही हैं। संसद सत्र से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कैसे आमने सामने आए, अब ये देखिए।
सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। सच्चाई ये है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है।